पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। ट्विशा की मौत के एक दिन बाद 13 मई को पुलिस ने फंदे को जब्त किया था, लेकिन इस प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही सामने आई। एसआई दिनेश शर्मा ने फांसी के फंदे को जब्त कर अपनी कार में रखवा लिया था। इसी लापरवाही के मामले में सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा पर कार्रवाई की गई है। विभागीय स्तर पर आगे और सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा पर सिर्फ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। गजब हैरत की बात है, दिखाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पूरा का पूरा केस दिनेश शर्मा की लापरवाही से पलट जाता है। और एक और बड़ा अपडेट इस मामले में, ट्विशा की सास गिरिवाला की मुश्किलें बढ़ी। गिरिवाला पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है, विधिक सहायता योजना के उल्लंघन का आरोप है, गरीबों की योजनाओं का फायदा उठाने का आरोप है। ट्विशा के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। MPSLSA के मेंबर को गिरिवाला ने कॉल किए थे। मेंबर मनोज कुमार को 12 कॉल किए गए। MPSLSA पर भी मदद करने के आरोप हैं। 12 मई की रात श्रेयस सक्सेना को कॉल किया गया था और श्रेयस ने गिरिवाला की अग्रिम जमानत पर पैरवी भी की थी। अब ये गंभीर आरोप निकल कर आ रहे हैं, जबकि एक युवती की जान चली गई। कितनी हैरानी की बात है। सड़े हुए सिस्टम की एक एक दरार अब साफ निकल कर आ रही है। पद का दुरुपयोग करने का आरोप, गरीबों की योजनाओं का फायदा उठाने का आरोप। ट्विशा के परिजन भी यही आरोप लगा रहे हैं। उनके पिता का यह कहना है कि जो भी नियुक्तियां गिरिवाला ने करवाई हैं वो एक तरह से आरोपियों के साथ है। वकीलों पर आरोप लगा रहे हैं वो। विधिक सहायता योजना के उल्लंघन के आरोप, गरीबों की योजनाओं का फायदा उठाने के आरोप। ट्विशा मौत मामले में लगातार अपडेट। MPSLSA के मेंबर को कॉल किए थे गिरिवाला ने। रमाकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रमाकांत, बड़ा अपडेट। इस मामले में बड़ा अपडेट है कि गिरिवाला ने अपने पद का दुरुपयोग किया था और घटना वाली रात MPSLSA के मेंबर यानी मध्य प्रदेश लॉ सर्विस एसोसिएशन के सदस्य मनोज कुमार को गिरिवाला ने 8 कॉल किए थे और इन्हीं में से एक कॉल 12 मई की रात यानी घटना वाली रात ठीक 11 बजे श्रेयस सक्सेना नाम के शख्स को किया गया था। और यही श्रेयस सक्सेना जब गिरिवाला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हो रही थी तो न सिर्फ गिरिवाला की पैरवी कर रहा था बल्कि उस दिन पूरे दिन कोर्ट में भी मौजूद रहा था। बताया जा रहा है कि ये श्रेयस सक्सेना नाम का जो शख्स है वो समर्थ सिंह का करीबी है और समर्थ और श्रेयस एक दूसरे को पहले से जानते हैं। श्रेयस ट्विशा की शादी समारोह में भी शामिल हुआ था और उनके वीडियोज में श्रेयस और समर्थ डांस करते हुए भी दिखाई दिए थे। और ये सारी जानकारी अब जब MPSLSA के सुपुर्द कर दी गई है और ट्विशा के परिजनों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है, जिसके बाद MPSLCNS की जांच भी शुरू कर दी है। और अब गिरिवाला सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है कि उन्होंने कई गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का भी फायदा उठाया है। गिरिवाला ने विधिक सहायता योजना का उल्लंघन किया है। नियमावली में गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं का फायदा उठाना और इसके साथ ही जो है श्रेयस सक्सेना नाम के शख्स को फोन लगाकर अपनी अग्रिम जमानत के लिए वकील हायर करना, ये कहीं ना कहीं
ये सारी चीजें इस मामले को और ज्यादा उलझाती हैं। इस मामले को लेकर ट्रिशा के परिजनों ने जो है वो शिकायत दर्ज कराई है हाईकोर्ट में भी और कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाए, जिसके बाद इस मामले में जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि 16 जून तक भोपाल जेल में न्यायिक हिरासत में गिरीवाला और समर सिंह को रखा गया है, जिनकी सोमवार को पेशी होनी है और उसके बाद सीबीआई इनके आगे की रिमांड लेती है या इनसे दोबारा पूछताछ होती है, उसको लेकर फैसला हो सकता है। जी बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी रमाकांत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और न्यूज़